सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लास में। दोस्तों आज मैं आपके लिए नंबर सिस्टम के चैप्टर की मैथ की ट्रिक लेके आया हूं, जिसमें मैं दोस्तों आपको रिमाइंडर थ्योरम के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी ट्रिक बताऊंगा। रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन दोस्तों लगभग सभी एग्जामों में हमको देखने को मिलते हैं, तो उसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आप 5 से 10 सेकंड में इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह के सवाल लगभग सभी एग्जामों में देखने को मिलते हैं, तो आप इसकी ट्रिक को ध्यान से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं सवाल क्या है वो पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सवाल रिमाइंडर थ्योरम का है। ठीक है, तो याद रखेंगे रिमाइंडर थ्योरम किस में आता है, नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे मेरे साथ आप सभी प्यारे दोस्त। पढ़िए दोस्तों, यदि किसी संख्या को 136 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 30 बचता है। यदि इसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, हमको बताना है दोस्तों। शेष यानी हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, ये हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आपने सोचा होगा क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, इसको समय सॉल्व करने में भी काफी समय लगेगा, लेकिन आपको ये सॉल्व नहीं करना। आपको दोस्तों क्या करना है, जब भी आपको दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए जिसमें आपसे कहे कि एक नंबर को डिवाइड करने से, एक नंबर को भाग करने से इतना शेषफल आता है, तो उसी नंबर को या उससे वर्ग को या किसी भी घन को मान लें हम, उसको डिवाइड करने से किसी संख्या से, जैसे कह देगा 7 से डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना। मैं अभी आपको बताऊंगा। जब अगर आपको वर्ग दे, क्यूब दे, तो आप कैसे करेंगे। यदि आपको ऐसा नॉर्मल दे कि यदि किसी संख्या को 136 से भाग दिया जाता है तो शेषफल जो है 30 आता है, यानी रिमाइंडर 30 बचता है। यदि इसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर सादा सा सवाल इस तरह का दिया जाए तो आपको क्या करना है, ये जो रिमाइंडर बचता है ना दोस्तों, ये जो रिमाइंडर बचता है हर किसी एग्जाम में, हर किसी क्वेश्चन में आपको दोस्तों रिमाइंडर देखने को मिलेगा। जितना रिमाइंडर बचता है ये आपको नहीं मायने रखना, ये जो 136 से भाग दिया है इसको नहीं मायने रखना। ठीक है दोस्तों, तो रिमाइंडर जितना बचता है, रिमाइंडर कितना बचता है, 30 बचता है। जितना रिमाइंडर हमारे पास शेषफल बचाओ, ठीक है दोस्तों, यानी जितना हमारे पास शेषफल बचाओ उसी शेषफल को उस भाग संख्या से भाग कर देंगे। किससे दोस्तों, उस संख्या से भाग कर देंगे। जो नई संख्या से हम दोस्तों भाग कर आ रहे हैं, जिससे हमको शेषफल बताना है, उससे भाग कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 7 से भाग कर आ रहे हैं तो हम 30 को 7 से भाग कर देंगे, तो कितना बचेगा, 7 चौक 28, यानी कि जो रिमाइंडर बचा वो बचा 2। कितना रिमाइंडर बचा, 2। यही हमारा आंसर होगा। क्या दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको क्या बता रहा था दोस्तों, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले जिसमें आपसे कहे कि हमने पहले एक संख्या से भाग दिया और उसका रिमाइंडर हमने जब भाग दिया किसी संख्या को, संख्या हमको ज्ञात नहीं करनी और हमको ज्ञात करनी भी नहीं है, ना हमको पता है, क्योंकि हमको संख्या पूछी ही नहीं है, तो हम संख्या ज्ञात करके क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमें तो अपना आंसर लाना है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए जिसमें पूछे कि किसी संख्या को एक नंबर से डिवाइड करने, मान लीजिए n नंबर से डिवाइड करने से शेषफल 30 आता है या शेषफल 15 आता है, जितना भी आता है, अभी हमारा शेषफल 30 आता है, n नंबर से डिवाइड करने से किसी संख्या को रिमाइंडर 30 आता है। यदि हम इसी संख्या को, इसी संख्या मतलब जिस संख्या को हमने 136 से भाग दिया, उसी संख्या की बात कर रहे हैं दोस्तों, उसी संख्या को 7 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। तो आपको इस तरह के सवाल में कुछ नहीं करना, जो भी आपको रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर को जो नई संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे आपको भाग कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपसे हमसे तो सादा कह दिया कि शेषफल क्या आएगा, सिर्फ उसी संख्या को भाग देना है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे ये कह दे कि जैसे 7 से हमने भाग दिया, कह दे जो शेषफल आया, जैसे ये 136 से हमने भाग दिया दोस्तों, इसी संख्या को 136 से, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं एक बार कैसे दे। देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन देगा इस तरह का, यदि किसी संख्या को 136 से भाग दिया जाता है तो उसका शेषफल 30 आता है। कितना, 30 आता है। ठीक है, हम मान लेते हैं 30 शेषफल आता है। यदि इसी संख्या देखो दोस्तों, यदि इसी संख्या के वर्ग को, क्या दोस्तों, यदि इसी संख्या के वर्ग को, मान लीजिए यदि इसी संख्या के वर्ग को, क्या दोस्तों, इसी संख्या के वर्ग को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब यहाँ पे आपसे वर्ग पूछ लिया, अब आप कहेंगे वर्ग पूछ लिया तो वर्ग के लिए तो हमको संख्या आनी चाहिए, तब भी आपको संख्या नहीं आनी। अगर आपसे वर्ग पूछे या आपसे क्यूब भी दे दे तब भी आपको संख्या ज्ञात नहीं करनी। आपको वर्ग दे दिया तो आप इस शेषफल का ही वर्ग कर दीजिए। क्या दोस्तों, इस ये जो शेषफल है, ये जो रिमाइंडर है, इसी का वर्गफल कर दीजिए। तो इसका वर्गफल कितना होगा, 30 का वर्गफल होता है दोस्तों 900। कितना होता है, 900। 900 को 7 से डिवाइड दे देंगे, किससे, 900 को 7 से डिवाइड दे देंगे, क्योंकि वर्ग ही तो करना है दोस्तों। वर्ग का हमको क्या है दोस्तों, वर्ग की भाग देनी है, वर्ग को भाग देना है। इसने पहले तो भाग दे दिया एक संख्या से,
उससे कुछ रिमाइंडर बचा, तो उसने कहा यदि इसी संख्या के वर्ग को, संख्या हमको ज्ञात नहीं है ना, हमको ज्ञात करनी है, हमको जो शेषफल बच रहा है, जो रिमाइंडर बचता है, उसको वर्ग कर देना है, उस संख्या का वर्ग कर देना है, उस रिमाइंडर का वर्ग कर देना है, और उस वर्ग को उस नई संख्या से भाग दे देना। जैसे यहाँ 7 से भाग दे रहे हैं तो 7 से भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा दोस्तों? 7 एकम 7, कितना बचा दोस्तों? 2 बचा। 7 दूनी 14, कितना बचा दोस्तों? आप कहेंगे 6 बचा दोस्तों। आगे डिवाइड करेंगे तो कितना बचा? 7 अट्ठे 56, यानी कि कितना रिमाइंडर बचेगा हमारे पास? 4 हमारा रिमाइंडर बचेगा, यानी 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि आपसे दोस्तों क्या कहे, आपसे वर्ग दे, घन दे, तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपको रिमाइंडर देना उसका वर्ग और उसका ही घन कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों लगभग सभी एग्जामों में आजकल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है, एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है? यदि किसी संख्या को 120 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 8 बचता है। कितना बचता है? 8 बचता है। यदि इसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, मैंने जैसे आपसे कहा उसी तरह का क्वेश्चन। यदि आपको ट्रिक समझ में आई होगी, यदि आपको ट्रिक पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और अपने ओपिनियन अवश्य शेयर किया करें। ठीक है दोस्तों, ट्रिक कैसी है, ट्रिक में आप कोई बदलाव चाहते हैं या किसी नई तरह की ट्रिक आप चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन बताया करें। ठीक है दोस्तों, ट्रिक कैसी लगी, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नई ट्रिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।